शनि जब भी फिफ्थ हाउस को देखता है या फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होता है, तो फिफ्थ हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जिम्मे, मतलब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एंड लार्ज आपको ही उठानी होती है। ठीक है, बिकॉज सैटर्न विल ऑलवेज गिव यू, मेक यू मोर अवेयर अबाउट, जहां पे भी बैठता है उसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको समझाता है उस चीज से रिलेटेड। तो वो एक्सपीरियंसेस भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं वहां पर। ठीक है, पहले तो वरी आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और वरी को सॉल्व करके फिर आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हो। सो दैट्स वेयर द रोल ऑफ सैटर्न इज। और ये बुद्धि का भी हाउस है आपके, तो बुद्धि ऑल्सो गोज फॉर अ टॉस, अगर आप कहो इसको। तो हम इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि बुद्धि गोज फॉर अ टॉस इन नेगेटिव वे, जस्ट दैट द थिंकिंग इज अफेक्टेड बाय सैटर्न। तो द पर्सन विल बी लिटिल वरिड इन लाइफ, मतलब माइंड जो होगा थोड़ा वरी जल्दी करता है हर चीज में, थोड़ा वरी ज्यादा आ सकती है इसमें, क्योंकि सैटर्न जो है वो सीरियस एटीट्यूड का प्लैनेट है। सो दिस कॉजेज द पर्सन टू लुक एवरीथिंग वेरी सीरियसली, अननेसेसरी की मेच्योरिटी दे देता है जो कि आप में नहीं होनी चाहिए कई बार एक लेवल पे। जैसे मर्क्यूरी इन द फिफ्थ हाउस मेक्स यू वेरी प्लेफुल, बट सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस मेक्स यू वेरी मेच्योर्ड। बहुत मेच्योरिटी से आप हैंडल करते हो इस चीज को, फिफ्थ हाउस के कॉम्बिनेशन को। लाइक अब जैसे अपने बेबी को हैंडल करते हैं, वैसे फिफ्थ हाउस को आप हैंडल करके चलते हो। तो इसके बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं फिफ्थ हाउस में सैटर्न के, दैट व्हाट ऑल इट कैन डू, प्लैनेट ऑफ डिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग विल कम। बट फर्स्ट थिंग इज इट विल गिव यू लिटिल सीरियस आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। आप अपने जीवन को थोड़ी सीरियसनेस से देखोगे। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, थोड़ा सा सीरियसनेस भी आएगी। इसीलिए हमने इसको थोड़ा डिप्रेशन से भी जोड़ा है कि ये डिप्रेसिव एटीट्यूड भी क्रिएट करता है फिफ्थ में सैटर्न। पर्सन इज प्रोन टू डिप्रेशन अनलेस एंड अनटिल कि वो कुछ और भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हैं तो। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिडिक्शन दैट यू कैन टेल द पर्सन इज लिटिल सीरियस इन अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। हर इशू को थोड़ा सीरियसली आप देखते हो, थोड़ा लेट इट बी नॉर्मल, डोंट थिंक एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। सेकेंड थिंग इज कि पेसिमिस्टिक भी बनाता है, आप वरी ज्यादा करते हो, क्योंकि बुद्धि से कंट्रोल्ड है ये प्लैनेट, तो अननेसेसरी वरी देता है। एंड क्योंकि अननेसेसरी वरी देता है तो डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड की तरफ भी ले जा सकता है ये आपको। इट कैन क्रिएट टू डिप्रेशन। माइंड इज लॉजिकल बट लिटिल स्लो। इसका मतलब, अब ये मंद बुद्धि नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता कुछ भी, लेकिन माइंड हर चीज उसको धीरे धीरे समझ। सैटर्न क्यों है? डिले। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा टाइम लगा के समझता है। ऐसे नहीं समझ सकता, वो समझ सकता है, लेकिन द पर्सन टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सोच एक चीज विचार। को हम्म सोच विचार करके। हाँ, थोड़ा सा ओवर कॉशियस हो जाता है, हम इसको कह सकते हैं कि पर्सन गेट्स वेरी ओवर कॉशियस अबाउट थिंग्स। और ये कहाँ पे नेगेटिवली इफेक्ट करेगा? एक तो स्लो थिंकिंग है, हर चीज के बारे में डिलेड थिंकिंग, हर चीज में डिले करना सोचने में। और कई बार आपके सामने जो ऑब्वियस चीजें हैं कि ये तो बिल्कुल सही चीज है, उसमें भी ज्यादा सोच विचार करना, उसको भी नहीं करना। सो दैट इज वाई फिफ्थ हाउस में सैटर्न डिले देता है आपकी लाइफ में डिसीजंस को, आपके थिंकिंग को बहुत बड़ी बना देता है। यू आर ऑलवेज प्लानिंग, थिंकिंग, ज्यादा प्लानिंग, ओवर प्लानिंग ऑल्सो इज नॉट गुड इन लाइफ। सो ये सैटर्न मेक्स यू ओवर थिंकर, ओवर प्लानर इन द फिफ्थ हाउस। तो दिस टेंडेंसी कैन बी गुड ऑल्सो, बैड ऑल्सो, बोथ, दोनों चीजों से ही करती है, तो वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। इनके सामने एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, हंसी का मतलब ह्यूमरस टच के साथ, कि अगर इनके सामने कोई चीज रखी हो और आप उनको बोलो कि वो ढूंढे, तो वो बहुत देर लगाएंगे उसको ढूंढने में। या हो सकता है कि सामने रखी भी हो तो दे विल ओवरलुक इट एंड लुक समवेयर एल्स, बिकॉज द माइंड ऑलवेज लुक्स फॉर अ प्रॉब्लम फर्स्ट, कि कहीं छुपा ही होगा वो। तो वो चीज छुपी नहीं है, जरूरी नहीं छुपी, वो सामने ही है आपके। लेकिन माइंड की टेंडेंसी क्या है? उसके पीछे देखने की पहले। तो दैट इज वाई इट ओवरलुक्स द ऑब्वियस। जो सामने पड़ी है वो नहीं देख रही, जो उसके पीछे छुपी है उसको ढूंढ रहे हो आप। तो दिस इज लिटिल डिसेप्टिव इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस। ठीक है, नथिंग बैड और हार्मफुल, बट
एक पर्सनालिटी ट्रेट जुड़ जाता है लाइफ में। स्लोनेस इन लर्निंग, नॉट इन ऑल केसेस, बट हाँ चीजों को थोड़ा टाइम लगता है कोई चीज याद करने में, क्योंकि मेमोरी का घर है ये। लेकिन मेमोरी का घर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है बात। धीरे धीरे सीखते जरूर हो आप, धीरे धीरे मेमोरी में जाती जरूर है, बट इट गोज इन दी लॉन्ग टर्म, बिकॉज सैटर्न की कोई भी क्वालिटी लॉन्ग टर्म चलती है। तो यहाँ पर आपकी मेमोरी भी लॉन्ग टर्म जाएगी, बट मेमोरी में घुसने के लिए टाइम लगेगा। पहले यू विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब द फैक्ट्स। ठीक है, ये चीज इसमें आ सकती है। डिसीजन मेकिंग में स्लो है, फिलोसफिकल ज्यादा है। फिलोसफी का प्लेनेट सैटर्न है, और डिसीजन मेकिंग हाउस फिफ्थ है। तो यहाँ पर फिलोसफी ज्यादा है माइंड के अंदर, यू लाइक टू ओवर थिंक, ओवर एनालाइज। तो अगर ऐसे लोग फिलोसफी पढ़े तो बहुत अच्छी, इनके लिए रेमेडी बहुत बढ़िया है फिफ्थ हाउस सैटर्न की। फिलोसफी की बुक्स पढ़िए, फिलोसफी की लिटरेचर पढ़िए, जहाँ पर लाइफ में फिलोसफी की बात हो रही है, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट की बात हो रही है, वहां पर इनको ये बड़ी सूदिंग क्वालिटी देता है सैटर्न। यू कैन कीप बुक्स ऑन फिलोसफी एंड उस पर आप ओवर थिंक कर सकते हो, उनके लिए अच्छा है। सो दिस इज व्हाट सैटर्न इज। इन लोगों को सीरियस स्टडीज पसंद है, जहाँ पर थोड़ी सी मैच्योर चीजें हों, सीरियस स्टडीज हों। तो सैटर्न फिफ्थ हाउस में हिस्ट्री भी पढ़ाता है बाय द वे, क्योंकि ये ओल्ड प्लैनेट है। तो कोई भी पुरानी चीजों का शौक लाइफ में होता है आपको, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे आपकी हॉबीज में हो, समथिंग टू डू विद आर्कियोलॉजी और एनीथिंग टू विद फिलोसफी और हिस्ट्री। सैटर्न का कनेक्शन फिफ्थ हाउस से जब भी होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं हिस्ट्री में जुड़ा होता है। राइट, देन चाइल्ड बर्थ के लिए इट इज लिमिटेड चिल्ड्रन, रिस्ट्रिक्टिव प्लैनेट है, एक चीज को एक्सपैंड नहीं कंजर्व करता है। तो बच्चे ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन उसी पे सारा ध्यान हो। वो है फिलोसफी ऑफ लाइफ, कि एक बच्चा है कोई बात नहीं, बट उसी पे ही पूरा फोकस रहेगा। यू विल गिव एवरीथिंग टू दैट चाइल्ड। सो ये उसके लिए थोड़ा सा हैम्परिंग है चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर हम बोलते हैं कि हम मल्टीपल चिल्ड्रन की बात करें तो वो है, और डिले भी देता है ये कई केसेस में, डिले इन चाइल्ड बर्थ। ओके, यहाँ पर आप लोगों के जितने भी फिफ्थ हाउस में सैटर्न है, कितनों के दो चिल्ड्रन है? श्वेता जी के दो हैं। मेरा तो एक है सर। मेरे भी दो हैं सर। सर दो आपका हैं। भी सैटर्न फिफ्थ में है? नहीं, मेरा- सैटर्न मेरा नहीं फिफ्थ सर, वाले। मेरे से हाँ सर, मेरा सैटर्न फिफ्थ में है। मेरा भी सैटर्न फिफ्थ में एक तो ही है। सैटर्न फिफ्थ में है सर, दो हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल है, डिनायल और डिले ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज नॉट अफेक्टिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन की बात करता है ये सैटर्न। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि अगर ये दो बच्चे दे रहा है, वो तो इसलिए आ रहे हैं वो दो बच्चे क्योंकि आपका जो फिफ्थ लॉर्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, एंड जुपिटर हैज टू बी गुड, देन यू विल हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। बट द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑल्सो देयर, सैटर्न इज डिसिप्लिन। तो बच्चों में डिसिप्लिन की क्वालिटी डालना भी यहाँ पर एक क्वालिटी बहुत स्ट्रांगली आती है, दैट अ पर्सन इज वांटिंग टू मेक देयर चिल्ड्रन लिटिल डिसिप्लिन इन लाइफ। वो भी एक सैटर्न का पर्सनालिटी का पार्ट है। ठीक है, अब ये देखना है कि जिसके मल्टीपल चिल्ड्रन है, सैटर्न फिफ्थ हाउस में होने के बाद भी कैसे होता है।